अब हम भगवान के शरणागत हो आजीवन भगवत मार्ग पर चलेंगे। हाँ, हम भी निवेदिता और मीरा वाली भक्ति करेंगे। हम संकल्प लेते हैं। सद्भावी सत्यान्वेषियों मृदुला उर्फ गुड्डी के संकल्प लेने के बाद सदानंद ने उसे उसकी माताजी के अधीन कर दिया, अर्थात जैसा वो चाहे वैसा वो करे। मृदुला, तुम वही करो जो तुम्हारी माताजी कहे, लेकिन धार्मिक कार्य के लिए तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। अर्थात इसके लिए तुम्हें उनके आदेश की कोई आवश्यकता नहीं। शेष हर कार्य में तुम्हारा संरक्षण माताजी ही करेंगी। वैसे भी अब तुम्हारी माताजी ने भी इस परम सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प ले लिया है। इस प्रकार वो परिवार एक विशेष श्रद्धा भक्ति के साथ पूर्णतः भगवतमय हो आगे बढ़ चढ़कर चलाने लगा। और इस दौरान हफुआ कुटी पर भी सत्संग कार्यक्रम अनवरत चलने लगा, जहां बंगरा क्षेत्र के कुछ लोग जैसे श्री आनंद तिवारी जी, श्री विद्या बाबू जी, श्री दीनानाथ जी आदि आने लगे। अपनी जानकारी एवं क्षमता अनुसार शंका समाधान कराते हुए अत्यंत प्रभावित कुछ लोग अन्य क्षेत्र से भी आने लगे। अमलोरी सरसर के श्री राम सुमेर बाबू आदि और वृक्षा बथुआ के श्री बैजनाथ मिश्र आदि लोग भी अब सदानंद के विशेष समीपी हो गए, जिनके माध्यम से यत्र तत्र गांव देहात में भी सत्संग एवं शंका समाधान होने लगा। उद्धव और अर्जुन के विषय में कभी जानने का कोशिश किया, जिससे सदानंद और इसके भगवत ज्ञान की चारों ओर धूम मच गई। लक्ष्मण शेषनाग समकालीन अनुगामी थे। पहले वनवास में भी राम जी के साथ लक्ष्मण जी गए थे, विश्वामित्र के साथ। दूसरे बार भी लक्ष्मण का त्याग न देख लीजिए। सुमित्रा जैसे माता का त्याग किया, दशरथ जी जैसे पिता का त्याग किया, उर्मिला जैसी पतिव्रता नारी का त्याग किया, अवध का राजभोग त्यागा। शेषनाग का अवतार, राम जी वाले हाउस पिंड का अन्न, और ये सब त्याग। हफुआ कुटी पर इसका प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि सदानंद का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। अरे सुना है कोई सदानंद नाम की एक बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े संत। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सत्य धर्म वेद पुराण आदि के ज्ञानों से संबंधित उनसे कोई भी प्रश्न किया जाए, उसका जवाब वो ऐसा देते कि कोई भी एक क्षण में उनकी ओर मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसका त्याग बिल्कुल दुर्लभ जैसे अति कठिन है। हाँ, वो हर उत्तर सदग्रंथों से प्रमाण सहित देते हैं। नींद नारी भोजन पर घरई, नींद का त्याग किया उन्होंने, सोया नहीं 14 वर्ष। लक्ष्मण को ऐसा कष्ट झेलना पड़ा अंतःकरण का,
बहिरंग कष्ट ले लीजिए तो मरणासन कष्ट शक्तिवान का मेघनाथ का उनको झेलना पड़ा। मरणासन कष्ट शक्तिवान का भी झेलना पड़ा। ऐसे लक्ष्मण को जो साक्षात राम जी की सेवा में ही रात दिन लगे थे, उस लक्ष्मण को राम जी जब लंका से वापस लौटे थे अयोध्या में, राज्याभिषेक हो गया था, एक दिन आपके बागीचे में प्रसन्न मुद्रा में अपने बैठे थे। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हे ज्ञान मूर्ते, आप मुझे उस ज्ञान का उपदेश करते। लक्ष्मण जो साक्षात राम जी की सेवा में है, लक्ष्मण जो साक्षात राम जी की सेवा में है, उनको ज्ञान की जरूरत पड़ रही है। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उनको ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। धर्म से संबंधित किसी भी शंका का समाधान वो ऐसा कर दे कि बड़े से बड़ा विद्वान भी निस्तराभूत हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। उनके द्वारा दिए गए समाधान को सुनकर एकदम अवाक हो जाता है। अब कोने कोने से जिज्ञासु एवं परीक्षक बंधु अपनी अपनी शंकाओं के समाधान हेतु आने लगे। वातावरण इतना करिश्माई था कि लोग चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जैसे मानो सदानंद कोई चुंबक और जनमानस लोहे का कड़